पिछला जो वीडियो है उसमें हमने क्लासिफिकेशन किया था फाइलम क्वाड्रेटा का, किसमें, एक प्रोटोकोडाटा में और एक यूरोकोडाटा में। प्रोटोकोडाटा और यूरोकोडाटा में ब्रेन बॉक्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था, और जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है वो यूरोकोडाटा के अंडर में आता था, और इसी वर्टिब्रेटा के अंदर एक क्लास है साइक्लोस्टोमाटा। ये जो साइक्लोस्टोमाटा है इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे और देखेंगे। तो ये जो साइक्लोस्टोमाटा है ये देखिए कि जनरल अगर बात करें तो इसके बॉडी कैसा इलोंगेटेड बॉडी होता है। इसके बॉडी के ऊपर जो होता है क्या होता है, स्केल्स नहीं पाया जाता, और गिल्स जो होता है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है, और ये क्या कहते हैं मैराइन होता है। लेकिन स्पॉनिंग के टाइम में ये क्या करता है, फ्रेश वाटर में आता है और फिर स्पॉनिंग करके ओशन में चला जाता है। वो उसके कुछ ही दिन बाद ये मर जाता है, और इसका जो लार्वा है वो फिर बाद में मेटामॉर्फोसिस करके वापस से मैराइन में आता है। यानी कि इसका जो लाइफ है वो ओशियन टू फ्रेश वाटर टू ओशियन मूव करता है। ऐसे ही देखेंगे एक एक पॉइंट करके इसके। तो पहला देखें तो जितने भी मेंबर्स होते हैं ये क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। ऑल members of cyclostomata of class cyclostomata are, ये क्या होता है, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ऑन फिश के ऊपर, कुछ फिश होता है उस फिश के ऊपर जो होता है ये चिपका हुआ रहता है, और वो क्या करता है वहाँ से अपना फूड वगैरह कर लेता है। इसीलिए इसका माउथ देखोगे वो सर्कुलर होता है और सकिंग होता है। एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, सभी फिश में नहीं होता लेकिन कुछ फिश के सरफेस पर ये पाया जाता है। दूसरा ये इसका जो बॉडी है, बॉडी इलोंगेटेड बॉडी इलोंगेट होगा, लंबा होगा, विद 6 to 15 पेयर्स, 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट। किसके लिए होगा ये, रेस्पिरेशन के लिए, गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट, गिल्स नहीं होगा लेकिन गिल स्लिट होगा। गिल स्लिट जहाँ होगा देखोगे वहाँ पर ओवरकुलर नहीं पाया जाता है ना। तो दूसरी बात, इसका जो माउथ है, माउथ है सर्कुलर एंड सकिंग। माउथ कैसा है, सर्कुलर एंड सकिंग होता है। सर्कुलर होगा और सकिंग होगा विदाउट जॉ। और इसमें क्या होगा, जॉ एब्सेंट, यानी कि माउथ में जॉ, माउथ विदाउट जॉ, उसमें जॉ नहीं पाया जाएगा, नहीं जबड़ा नहीं होगा। और इसके बॉडी में स्केल्स भी नहीं होगा, मतलब बॉडी जो होगा स्मूथ होगा। स्केल्स का जो फिश में देखोगे रेहू वगैरह के या फिर
कॉन्टेक्स्ट में तो क्या देखोगे, छोटा छोटा स्केल्स होता है, उसका टीथ भी जो है तो मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड स्केल्स ही होता है। तो ये जो स्केल्स होता है ये स्केल्स नहीं पाया जाएगा, बॉडी कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा। तो देयर बॉडी डू नॉट हैव स्केल्स, या फिर डिवॉइड ऑफ स्केल्स, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, बॉडी में स्केल्स नहीं पाया जाएगा। पेयर फिन्स तो होगा, लिख देता हूं, बट अनपेयर्ड fins प्रेजेंट। फिन्स तो होगा लेकिन पेयर्ड के फॉर्म में नहीं होगा, स्केल्स तो नहीं होगा, कंप्लीटली एब्सेंट। फिन्स जो होगा लेकिन पेयर्ड के फॉर्म में नहीं होगा। मान लो कि फिश है, ठीक, तो फिश में देखोगे कि इधर है तो इधर भी मिलेगा, है ना, तो ये बैक साइड में भी होगा। लेकिन ये जो है ना, ये पेयर के फॉर्म में नहीं होगा। मान लीजिए ये ऐसा है तो एक ही होगा, इसको बोलते हम अनपेयर्ड फिश। तो फिश क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। और इसका जो क्रेनियम है, क्योंकि वर्टिब्राटा के यूरोकोडाटा में आता है, तो इसका मतलब है ब्रेन बॉक्स का क्रेनियम। तो क्रेनियम जो होगा एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होगा किसका होगा, कार्टिलेजिनस होगा। कार्टिलेजिनस, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम के साथ कार्टिलेजिनस हो गया। और इसका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेशन इज ऑफ ओपन टाइप, क्लोज टाइप होता है इसमें। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहेगा, क्लोज टाइप होगा। तो जैसे बताया था पहले कि ये जो है मैराइन होता है, नहीं लिखा क्या हैबिटाट में, अच्छा हैबिटाट में मैराइन नहीं दिए, लेकिन ये मैराइन होता है। और इसका मैराइन और फ्रेश वाटर का रिलेशन देखें तो इसको ये कैसा रहता है, मैराइन होगा। मान लो कि हमने ओशियन ले लिया और एक फ्रेश वाटर ले लिया, फ्रेश वाटर, इसमें हमने एक अडल्ट है। अब ये क्या करेगा, स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग टाइम में क्या करेगा, ये मूव करेगा फ्रेश वाटर के लिए, यहाँ पर स्पॉनिंग करेगा, है ना, सारे एग्स दे दिए और फिर लार्वा बना, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा, मॉर्फोसिस। ये स्पॉनिंग के बाद ये जो अडल्ट है, ये क्या होगा, अडल्ट, ये वापस से आएगा और कुछ दिन के बाद डाई कर जाएगा, और ये वापस मूव करेगा ओशन की तरफ। तो ये इसका लाइफ है।
ओशियन से लेकर फ्रेश वाटर में जाएगा स्पॉनिंग के टाइम में, ये स्पॉनिंग करेगा और फिर जब लार्वा बनेगा, लार्वा से वो क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा। मेटामॉर्फोसिस करने के बाद फिर से ये ओशियन में आ जाएगा। यानी कि इसका सिर्फ लार्वल स्टेज के लिए, नहीं स्पॉनिंग के लिए, ये दो लार्वा जो होगा सिर्फ यही कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में, है ना। और इसका एग्जांपल वगैरह देखोगे तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है जॉलेस फिश का, सेपेट्रोमाइजन हो गया, लैम्प्रेज को कहते हैं, हैगफिश हो गया, ये सब। तो ये था क्लास साइक्लोस्टोमाटा का डिटेलिंग, एनसीईआरटी बेस्ड है। और अगर इसको रिवीजन के तौर पर देखें शॉर्ट में तो क्या मिलेगा, क्या होगा, ऑल आर मैराइन, ऑल आर मैराइन। दूसरी बात एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ऑन सम फिश, ऑन सम फिशेस। तीसरी बात इलोंगेटेड बॉडी, बॉडी का कैसा रहेगा, इलोंगेटेड बॉडी, इलोंगेटेड होगा। डिवॉइड ऑफ स्केल्स, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स नहीं होगा। और सर्कुलर एंड सकिंग, सकिंग माउथ, और माउथ कैसा रहेगा, विदाउट जॉज, माउथ में जॉज नहीं होगा। और क्या था इसमें, फिन्स की बात करें तो पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, और सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज टाइप। और क्या रह गया इसमें, इसका जो बॉडी, डिवाइडेड स्केल्स, डिवाइडेड स्केल्स बॉडी में, और गिल स्लिट, गिल स्लिट्स 6 to 15 पेयर्स, ये इम्पोर्टेंट ये है। ये क्या इम्पोर्टेंट है, डिवाइडेड स्केल्स। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या होता है, अडल्ट मैराइन होगा। और फॉर स्पॉनिंग स्पॉनिंग ये क्या करेगा, मूव करेगा, मूव किसमें, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में। और फिर स्पॉनिंग के बाद, आफ्टर स्पॉनिंग, आफ्टर स्पॉनिंग कुछ ही दिन के बाद ये वापस से मूव करता है, किसमें, ओशियन के बाद। और आफ्टर सम डेज दे डाई, वो क्या होता है, मर जाता। और ये जो आफ्टर स्पॉनिंग, इसका जो लार्वा है मेटामॉर्फोसिस करेगा, मेटामॉर्फोसिस करके वापस से क्या हो गया, ओशियन में, ओशियन में वापस आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही है।